प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक अंधा और एक अंधी थे। तो अंधा अंधी के जीवन कैसे चल सकता है गुरु भाई बहना, आप ही सोच सकते हैं। कितने मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, कैसे करके व्यतीत करते होंगे, वो तो उनका ही जिंदगी में समझ में आ रहा होगा। भगवान नहीं करे कि कोई अंधा हो। जो भी व्यक्ति अंधे होते हैं उनको जिंदगी अंधियाला रहता है, उसका जिंदगी में कभी भी उजियाला नहीं हो सकता है। तो देखिए अंधा अंधी जो थे बेचारे बाजार में बैठ के भीख मांगते थे। दोनों, जिसको दया में लगता था वो भिक्षा दे दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अंधा अंधी के जिंदगी में एगो बेटी हुआ अंधेरी के। जब बेटी हुआ दीदी भगवान दे दिए, तो भगवान संतान तो सबको देते हैं। अंधरा रहे, लंगड़ा रहे, गोंगा रहे, बहिरा रहे, सबके संतान देते हैं। तो अंधेरी के एगो संतान हो गया। अब बेचारी क्या करती है कि रोड पर बैठ के गोदिया में बच्चा लेके और भीख मांगती है और उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी अंधेरी के बेटिया जब बड़ा हुई, तो 4 साल के 5 साल के हुई, तो उसको नाम सुनैना रख दिया। जो अंधा अंधी था वो सुनैना नाम रख दिया। तो सुनैना जब बड़ा हुई ना दीदी, तो अंधरा अंधरी अपना जैसा सोचती थी कि ये भी भीख मांगे हम लोग के तरह और हमारा जीवन में उजियाला लाए। तो वो जो बच्ची थी ना, वो बगलवा में एगो महादेव के मंदिर था। तब मंदिरिया में चल जाती थी। लोग कथा भजन कहानी करते थे ना, तो वही कथा भजन कहानी उसको बड़ी अच्छा लगता था, तो सुनने के लिए चल जाती थी। अब मंदिरिया में जो भी पैसा उसे चढ़ाते थे ना, तो पैसा तो वो बच्चा से जब जन्म ली तो उसको माता पिता भिक्षा मांगते थे, तो वो तो पैसे देख रही है। तो मंदिरवा में जो भी पैसा रहता था ये उठा के लेके चल आती थी, अपना माए बाप के दे दिया करती थी। और जो फल उल चढ़ता था दीदी, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, फल सब उठा के और कुछ खा जाती थी सुनैना, और कुछ अपना माए बाप के ला के दे दिया करती थी। अंदरा अंदरी पूछते थे कि कहाँ से लाती हो? तो मांग के लाए हैं। किससे मांग के लाई? तो भगवान से। सबके सुनती थी कि भगवान रहते हैं मंदिर में, तो सुनैना को लगता था कि भगवान हमको दिए हैं। धीरे 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 दीदी 7 साल 8 साल 9 साल की हो गई, तो सब की तरह वो भी भगवान के पूजा पाठ करने लगी, चर्चा भजन करने लगी, कथा कहानी करने लगी। और जब कथा कहानी भजन करने लगी, तो जो भी मंदिरिया में पूजा करने के लिए आते थे ना, तो सब कोई जान गए थे कि ये अंधरी की बेटी है, अंधरा की बेटी है। तो उसको इशारा मार देते थे कि आओ। तो सुनैना दौड़ के चल जाती थी, दौड़ के चल जाती थी, और कथा कहानी भजन उजन में बड़ा उसको मन लगता था। खूब गाती थी, नाचती थी, सब कोई उसको भक्ति से मने प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, तो 13 14 साल 15 साल के हो गई सुनैना। तो अंधरी जो है, जो बेचारी रोने लगी कि बाप रे, एक तो भिखारिन है और बेटी बड़ा हो गई है, जुग जमाना खराब बीतता है, झोपड़ा झोपड़ी में रहते हैं, बेटी की इज्जत है, ना जाने किसके मन में क्या चलता है मेरे बेटी के लिए।
तो बेटी के शादी ब्याह कर देते, अंदरा अंदरी दोनों आपस में बतियाते थे। लोग से भी चर्चा करते थे कि भाई हमको बेटी के शादी करना है, लेकिन उसको देख के लोग कहते थे हट, दोनों अंधर अंधरी है और इसको बेटी से कौन ब्याह करेगा, पक इसको बेटी के नहीं रिश्ता लगावेंगे, भीख मांगता है रोड पर बैठ के, इसको ही कौन तो ब्याह करेगा भीख मांगवा के बेटी से। लोग मने बड़ी उसको देख के चमकाते थे मुंह। उसको कोई रिश्तेदार भी उसको साथ नहीं दिए। धीरे 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 22, 23, 24, 25 साल के हो गई अंधरा अंधरी की बेटी सुनैना। क्या करती है दीदी कि मंदिरवा में रोज जाती है, पूजा पाठ करती है, भगवान के भजन करती है और घरे घरे चर्चा करवाने लगी। लोग कहने लगे कि ये बहन मेरे घर चर्चा करवा दो, तू बड़ी अच्छा गाती हो, बड़ी अच्छा ढोलक बजाती हो, हारमोनिया भी बजाती हो, और इतना बढ़िया से संगीतकार हो गई, इतना बढ़िया से इतना बढ़िया गाने बजाने लगी कि लोग उसके प्यार में भावुक हो गए, सबके घर घर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अंधा अंधी के एकदम रात दिन चिंता में सताने लगा कि हे भगवान मेरा बेटी के ब्याह कैसे होगा, मेरा बेटी के ब्याह कैसे होगा। एक दिन के बात है दीदी कि उसी रास्ते से एक राजा जा रहे थे। राजा जा रहे थे तो अंधरा के पास रुक के भिक्षा देने लगे। राजा कुछ पैसा देने लगे और उनके पास कुछ वस्त्र भी था, वो अंधरा के देने लगे। तो अंधरा के लिए सुनैना यानी अंधरा अंधरी के बेटी सब्जी रोटी दाल चावल जो भी था खाना बना के लेके गया कि माँ खाना खा लो, पिताजी खाना खा लीजिए। राजा जो थे, राजा कहते अंधरा अंधरी से कि भाई ये कौन है। अंधरा अंधरी बोला कि क्या बतावे मालिक, मेरा बेटी है और ये बेटी के ब्याह के लिए बड़ी टेंशन में है, बड़ी चिंता में है, क्या करें। हम दोनों पति पत्नी भीख मांगते हैं और बेटी हो गई है 25 साल के, और इसको शादी भी करना है, लेकिन कहाँ करें, आंधा अंधी हैं तो कहाँ जाएं, किस रिश्तेदार के यहाँ जाएं। हमको समझ में नहीं आता है कि महादेव कौन कोना में मेरा बेटी के लिए बर ढूंढ के रखे हैं। राजा सोच विचार करने लगे। राजा के 4 पत्नी पहले से थी, लेकिन राजा के बाल बच्चा नहीं था। राजा के एको पत्नी के बाल बच्चा नहीं था। राजा चिंता में हो गए कि इसको लिए बर की तलाश तो हम ही शादी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। अंधरा अंधरी के बोले कि भाई 4 पत्नी हमको पहले से है, यदि तुम्हारा बेटी से हम ब्याह कर ले तो कोई दिक्कत है। अंधरा अंधरी बोले कि ए राजा साहब, फूल जैसन बेटी के आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं, वो आपकी महल के रानी बनने योग मेरा बेटी नहीं है। कहे कि हम तो भीख मांगने वाले रोड पर के हैं और मेरा बेटी जो है भिखारी का बेटी है, तो आपके घर आपके परिवार मेरा बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं करेंगे। राजा बोले कि भाई हम जब ब्याह करने को लिए तैयार हैं तो आप लोग काहे चिंता करते हैं, हम ले जाएंगे अपना घर में राजमहल में रखेंगे। जितना अगल बगल में भीख मांगने वाला था, जो अंधरा अंधरी के समझाने लगा कि अरे पागल हो गई हो, तुम्हारा बेटी रानी महारानी बन के रहेगी तो भिखियो मांगने के लिए तुम्हारा छूट जाएगा, कर दो ब्याह राजा से, पागल हो गई हो। दूसरे कोई बोला ये राजा साहब यही महादेव के मंदिर में शादी कर लीजिए, जाइए शादी के जोड़ा उड़ा ले आइए। ये अंधरा अंधरी के कुछ सोचता है, बेटी जवान है, जे ऊंच नीच पर लात धर देगा तो कहेगा कि मेरा बेटी भाग के चल गई। जाइए राजा साहब। राजा जो थे, राजा न सोचे न समझे, आओ न ताओ देखे, आप कपड़ा वाला दुकान में जाके
शादी के जोड़ा खरीद लिए, श्रृंगार दुकान से श्रृंगार खरीद लिए, जूता चप्पल के दुकान से चप्पल खरीद लिए, जो भी सामान खरीदना था शादी के सब कुछ खरीद के, और अंधा अंधी के बढ़िया वस्त्र खरीद के, और वही महादेव के मंदिर में वो लड़की के शादी रचा गया। और सुनैना के शादी एक राजघराने में राजा से हो गया। जब राजा से हो गया दीदी, तो राजा क्या करते हैं कि कुछ अंधा अंधी के पैसा देके और बोले कि देखिए भाई, जब हम आवेंगे तो आपको कुछ और दे देंगे, आप भीख मांगना छोड़ दीजिए, झोपड़े झोपड़ी में रह के गुजर बसर करिए, लेकिन जिनका दतिया रहेगा वो छोड़ेंगे। अंधा अंधी के तो लालच था कि हम भीख मांगते हैं, मेरा गुजर बसर भीख मांगने से होता है। राजा अपना दुल्हन के लेके चल गए, अंदरा अंदरी के सहारा था एगो बेटी, तो वो बेटी कैसे रहती, वो तो ससुराल चल गई। अब अंधा अंधी के भीख मांगना काम था, भीख मांगते रह गए। राजा सुनैना के दुल्हन बना के लेके चल गए दीदी। राजा के चारों रानी जो थी झिरोखा पर से टहल रही थी, देख रही थी। शाम के समय था, तो रानी देखती है चारों रानी कि बाप रे, राजा दूल्हा के जोड़ा में आ रहे हैं, और एगो आगे आगे राजा के घोड़ा है और पीछे से डोली का हार है। फिर से लगता है राजा एगो बियाह करके लेके आ गए हैं। चारों रानी जो है आपस में बात करती है कि ये बहन, पहले एगो थे तब बर्दाश्त किए कि दूगो हुए तो तीसरका आ गई तबो बर्दाश्त किए कि चलो 3 गो हो गए, लेकिन चौथा आई तबो बर्दाश्त किए कि 4 गो, अब 5-5 गो, तो राजा एगो रोज बियाह करेगा, चलो ढुकी नहीं देंगे। जो सबसे बड़ी वाली है वो कहती है कि देखो बहन, राजा के ऊपर हम सब हैं, यदि राजा हम लोग के सबके निकाल देगा तो कोई लोग के नहीं रहेंगे, इसीलिए चलो हम लोग थरिया सजा के और सौतीनिये परच के अंदर ले लावेंगे गीत मंगल गई थे। तो एक भाई बहना चारों जो है, चारों खूब बढ़िया से थाल सजा ली, और थाल सजा के राजा साहब जब अंदर ढुकने लगे तो चारों बोली कि नहीं राजा साहब, सौतन परिछने में कोई कमी नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। अरे ब्याह करके लाए हैं तो हम लोग का खुशी है कि एक बहनाव आ गई, तो एगो सब्जी काटेगा, तो एगो मसाला पीसेगा, तो एगो झाड़ू लगावेगा, तो एगो बर्तन धोएगा, 5 काम करेंगे पते नहीं चलेगा। राजा सोचे कि चलो चारों रानी बड़ा खुश है। राजा के जो छोटी रानी थी सुनैना, उसको भी गिरा प्रवेश करवा दिया गया दीदी। सुनैना घर के अंदर चल गई। जब सुनैना घर के अंदर चल गई तो देखिए क्या होता है, चारों रानी खूब बढ़िया से भोजन बनाई। सुनैना के लिए मुजुठी में खीर दी, तो मुजुठी में खीर दी दीदी, तो राजा तो थे जो राजा के लिए दही बतासा दे दी और सुनैना के लिए खीर, लेकिन खीरिया में पहले ही दिन जहर डाल दी। खीरिया में पहले ही दिन जहर डाल दी, और जब जहर डाली दीदी तो राजा कहते हैं, चारों रानी कहती है कि अरे खाओ खाओ खाओ। सुनैना सोचती है कि अरे बाप, खीरिया खाए लगेंगे तो सब लोग बोलेगा कि कितना भूखल है, नहीं भी खाएंगे तो बोलेगा रुसल है, हम क्या करें, खाए कि नहीं खाए, खाए कि नहीं खाए। उसको बड़ी चीज याद आने लगा कि हमको माँ कैसे होगी, पिताजी कैसन होंगे, बड़ी तरह तरह के ख्याल आने लगा। इतना ही में दीदी झट से जो बिलैया थी, बिलैया खिरिया परोसल देखी, चारों रनिया जो है चारों हट गई कि शर्मा रही है, कनाई बहुरिया है, दुल्हन है, शर्मा रही है, तो हट जाते हैं। राजा भी एकरी हो गए कि भाई नई नवेली है तो चलो खाना खाओ। उधर से बिलैया आई दीदी, बिलैया खीर देख के ललचा गई,
एक और बिलैया खा ली, बिलैया पट से मर गई। अब बिलैया के जूठा करते सुनैना देखी, सो दोबारा खीर में हाथ नहीं लगाई। जिस कमरा में सुनैना के सुहाग से सजल था दीदी, उसी कमरा में जाके बिलैया पट से मर गई पलंग के नीचे। जब रात में सुनैना गई है अपने पति के साथ, तो बिलैया उस कमरा में मरी हुई है। देखती है कि अरे ये बिल्ली तो हम जब मुझे मुझुट्ठी मिला था खीर, तभी ये बिल्ली एक और खीर खा ली थी और इसी के कारण हम नहीं खाना खाए थे। अपने राजा से कहती है कि हे स्वामी, क्या बतावे, जब हम आए थे आपके घर में तो एक बिल्ली थी और जब हम खीर खाने को लिए कोशिश किए तो बिलैया आके जुठा दी और देखिए ना पलंग के नीचे बिलैया मर गई। राजा देखे तो कहते कि हाय रे मेरी बिल्ली, हाय रे मेरी छोटी रानी, तूने सारा कला सारा बला ले लिया मेरा रानी का, लगता है खीर में जहर था। राजा के शक हो गया, राजा के शक हो गया कि छोटी रानी से चारों रानी जलती है। राजा क्या किए कि सवेरा होते ही दीदी बड़ी रानी के पास राजमहल के चाबी था, बड़ी रानी से राजमहल के चाबी लेके छोटी रानी को सौंप दिए। छोटी रानी के बड़ी लाड प्यार देने लगे। छोटी रानी के राजा इतना लाड प्यार देने लगे दीदी, इतना लाड प्यार, इतना मानने लगे कि चारों रानी से दुगना। जो भी छोटी रानी कहती है, छोटी रानी के इशारा पर सब राजा करते हैं। छोटी रानी जो है, छोटी रानी चारों रानी से एकदम बहुत अच्छा से पेश आती है, बहुत अच्छा से बातचीत करती है। इतना बढ़िया से बातचीत करती थी, इतना बढ़िया से बातचीत करती थी कि जैसे बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन छोटी रानी को तो प्यार का जरूरत था ही नहीं चारों रानी के, चारों रानी को तो राजा से जरूरत था। राजा अनदेखा कर रहे हैं। चारों रानी इंतजार में है कि चलो कोई बात नहीं, 4 महीना 6 महीना राजा जयवे करेंगे देश प्रदेश बिजनेस के लिए, तब छोटी रानी के मार पीट के निकाल देंगे, तब छोटी रानी के मार के निकाल देंगे। दीदी 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, छोटी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी जब गर्भवती हो गई तो सबसे बताई, राजा से बताई, चारों रानी से बताई। चारों रानी के जलस होने लगा कि छोटी रानी गर्भवती कैसे हो सकती है। 4 गो रानी राजा के हैं लेकिन कोई नहीं गर्भ धारण किए, छोटी रानी कहां से गर्भवती हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, राजा जब भी घर से निकलेंगे तब इसको तो निकालिए देंगे, इसको राजा के वंश बुनियाद चले देंगे। राज ने इसको तो ऐसा निकालेंगे ना भिखरनिया के, अंधरी के बेटिया के, कि जिंदगी भर पछताएगी। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है कि राजा के पास अचानक दूसरे राज्य के लोग आए और बोले कि राजा साहब आपको राजा बुलाए हैं और वहां आपके बहुत बड़ा जरूरत है, वहां दूसरे राज्य से लड़ाई हो रहा है उज्जैन नगरी में, तो उज्जैन नगरी में राजा उज्जैन जो है आपको बुलाए हैं, आप चलिए। राजा सोचते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, हम जाएंगे समझौता के लिए, दोनों तरफ के लड़ाई को मिटाना है तो हम जाएंगे। राजा उज्जैन जाने को लिए तैयार हो गए। चारों रानी से बोले कि देखिए रानी, छोटी रानी को बढ़िया से ख्याल करिएगा और छोटी रानी को देखभाल करिएगा, क्योंकि हम परदेश जा रहे हैं उज्जैन नगरी, तो ना जाने 6 महीना में लौटेंगे, 1 साल में लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। चारों रानी बोली कि देखिए राजा साहब चिंता मत करिए, छोटी रानी के 8वां महीना बीत रहा है, गर्भवती है छोटी रानी, 8वां महीना बीत रहा है, 9वां महीना में बच्चा हो जाएगा, 9वां महीना के बाद 1-1.5 महीना में तो बच्चा हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि छोटी रानी के तो हाथ के हथेलिया पर रखेंगे, काहे चिंता करते हैं।
राजा सोचे कि चलो बड़ी अच्छी बात है। राजा और मंत्री दोनों राजमहल से निकल गए, उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान कर लिए। राजा के गए हुए दीदी 4 दिन 8 दिन हुआ तो चारों रानी क्या करती है छोटी रानी के कि मार के पीट के फटल गुदड़ी पहना के और बाल उल काट के चूना के टीका लगा के और छोटी रानी के घर से निकाल दी घसीटते घसीटते। छोटी रानी कितनों गोड़ पड़ती है, हाथ जोड़ती है कि हे रानी हमको घर से मत निकालिए, हमको घर से मत निकालिए, गर्भवती स्त्री में गर्भवती अवस्था में हम कहाँ जाएंगे स्त्री जाति। लेकिन चारों रानी नहीं सुनी, चारों रानी नहीं सुनी और बेचारी क्या करती है कि पागल भेष में घर से निकल गई। पागल के रूप बना के दीदी घर से निकल गई। सोचती है कि अब कहाँ जाएं, किधर जाएं, माए बाप है अंदरा अंदरी, और अंदर अंदरी पर जाके यदि बोझ बन के बैठ जाएंगे तो बड़ा दिक्कत है ना। अंदरा अंदरी पर हम कैसे जा सकते हैं बोझ बन के, बड़ी गलत होगा। क्या करती है दीदी छोटी रानी जंगल के ओर चल दी। जंगल के ओर चल दी तो चलते 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 एकदम सुनसान जंगल में चल गई, जहां खाली जंगली जानवर का आवाज है। लगा कि चलो कोई बाघ सियार तो कोई हमको खा जाएगा तो एक दिन के उसका पेट का भोजन भी हो जाएगा, मेरा जो प्राण है वो निकल जाएगा। बेचारी छोटी रानी सुने ना, भिखारिन की बेटी कहते हैं दीदी कि दुखी है तो देखिए कितना सुख कर रहा है, लेकिन दुखी का जी उखी बिखी हो गया। बेचारी दुखियारिन थी तो दुखियारिने बन गई। भगवान सुख कुछ पल के लिए दिए लेकिन फिर से वहीं भेज दिए जहां उसको जगह था। जब चल गई जंगल में दीदी तो महादेव से कहती कि हे महादेव ये क्या किए। लेकिन सुनैना में एक कमी था, जब अंधरा अंधरी के पास थी तो भगवान भोलेनाथ के जाप करती थी, पूजा करती थी, और जब राजमहल गई तो सब कुछ भूल गई, भगवान की यादें भूल गई। भगवान के सपनों में याद नहीं की कि भगवान आप कैसे हैं। भगवान के एक लोटा जल भी अभिषेक नहीं की। जब जंगल में गई है तो भगवान भोलेनाथ के याद करती है बड़ा प्रेम से। बचपन से शिव गुरु कैली तुर पूजन माजी, चरना पखरली बारंबार जी, कौने कसुरवा शिव गुरु हमरा से भयले जी, दे दे लए ताबड़ सजाय जी, नहरा में अंधा अंधे माता पिता रहलन जी, उनके पर करली गुजारा जी, ससुरा में स्वामी मोरा राजा जय रहलन जी, ओहु गएलन परदेस जी, 400 तनिया मिली घर से निकाललन जी, शिव गुरु होवन सहाय जी, एक मन करे मोरा मरिहरी जइए जी, दोसर माना शिव के परीक्षा जी, तेसर मन करे हतिये पर नमा जी,
मिट दिए बालाजी अरापान जी। बेचारी भगवान से याद करती है भगवान के। शंकर भगवान और पार्वती जो हैं घूम रहे थे, रात का समय था दीदी, रात का समय था। शंकर भगवान पार्वती दोनों उसी जंगल में ठंडी ठंडी हवा में घूम रहे हैं। पार्वती कहते हैं अपने शंकर से, भोलेनाथ से कि हे स्वामी, इस सुनसान जंगल में कौन पुकारता है? लगता है कोई स्त्री जाति रोती है। भोलेनाथ कहते हैं कि है, औरत के जात हटी होती है। इस सुनसान जंगल में कौन रोवेगा? पागल हो गए हैं? कोई नहीं रोवेगा। कौन इस सुनसान जंगल में रोता है? पार्वती कहते हैं कि जब तक हम नहीं देखेंगे ना, जब तक हम आपके साथ जयवे नहीं करेंगे। शंकर भगवान गोस्सा में बोले कि देखिए, जब ऐसा बात है तो कभी भी आपको हम पृथ्वी लोक में लेके नहीं आवेंगे। काहे कि आप बड़ी हठी करते हैं, किसी को भी देख के भावुक हो जाते हैं, ऐसे हो बल जाता है। पार्वती बोले कि स्वामी, नीर नारी नीचे के धावा। नीर जो है ऊपर नहीं जा सकता है, नारी जो है दूसरे को देखकर मोहित हो जाता है, उसमें ममता जागृत होता है। इसीलिए प्रभु, उसके देखे बिना हम नहीं जाएंगे। आप चाहे मेरा प्राण क्यों न ले ले, हम यहां से जाइबे नहीं करेंगे, हटवे नहीं करेंगे। देखते हैं आप क्या करते हैं मुझे। ए दीदी, ए भैया, क्या होता है, शंकर भगवान की मन जो है पिघल गया। शंकर भगवान बोले कि देखिए, एक नारी है, और उसकी सारा कहानी बता दी है। शंकर भगवान सारा कहानी उसको बता दी सुनैना के बारे में, और बोले कि इसका विवाह इसका ममता से हम एक राजघराने में ब्याह करा दिए। लेकिन जब राजघराने में गई तो सब सुख देखकर मेरा यादें भूल गई, और इसका तो जीवन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ धन संपत्ति था। देवी देवता को सबको भूल गई थी। इसीलिए देवी, हम इसको ये दुख लौटा दिए हैं कि जो जिंदगी में कभी मेरा याद कर ले। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपको पाप लगेगा, ये बेचारी अंदरा अंदरी की बेटी पर इतना बड़ा दुख दे दिए। बोले हाँ, इसको जिंदगी में सुख नहीं था, लेकिन भक्ति किया इसलिए इसे सुख जीवन में दे दिए। लेकिन ये तो सुख देख के सब कुछ भुला गई। बोले कि चलिए हम उसके साथ जाएंगे, उसके पास जाएंगे। क्या करते हैं दीदी, जो पार्वती माता हैं, शंकर भगवान ने दोनों एगो बूढ़ा बूढ़ी के रूप धर लिए, और बूढ़ा बूढ़ी के रूप धर के एकदम डांटा लिए हाथ में। पार्वती थरथरा रहे हैं, और थरथराते थरथराते उसको देख के पार्वती एकदम गिर गए बेहोश से चिताने होके। तो पागल नियन बेचारी उसका मुंह में कारिख लभेर दी थी। सौतन लोग चूना के टीका कारिख सब ऐसे लभेर दी थी, और फटल पुरान कपड़ा पहन ले थी, सब वस्त्र जो था उसको उतार ली थी, और धोती पहना दी थी फटी पुरानी। तो एकदम 100 पागल में एक पागल थी। और देखी तो पागल देखने में थी, उसका ज्ञान तो पागल नहीं था। पार्वती को जो गिरते देखी, और शंकर भगवान के देखी कि लात मार के गिरा दिए हैं, जैसे उसको आभास हुआ से जाके पार्वती को उठा के और कहती है कि ये बाबा, दया नहीं लगता है, जब मामा बढ़िया होंगे तो इनको कितना बढ़िया से प्यार से लाए होंगे दुल्हन बना के। अब आज जब बूढ़ी हो गई थी, इसको लतिया से टेलते हैं। बाबा, जिंदगी में आपका यही काम देगी। ए मामा उठिए, मामा उठिए। बेचारी बूढ़ी मामा कहते हैं कि बेटी, हमको बहुत जोर भूख लगल है बेटी, हमको भूखल चलल नहीं जा रहा है। बेचारी कहती है कि क्या करे मामा, भूखल तो हम भी हैं। अपना सारी दुख सुनाई,
सारा दुख अपना सुनाई पार्वती से। पार्वती के आंख से आंसू आ गया गौरी माता के। शंकर भगवान के मन ही मन कहते हैं कि देखिए प्रभु, इसको कुछ खाना दे दीजिए। अई बेचारी गर्भवती है, अब गर्भवती है तो बताइए कि कहाँ जाएगी, बताइए। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि तो आप ही इसको माए बन के रहिए। आप क्या कहें, छोड़ दीजिए हमको साथ। बोले कि देखिए, ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन जब तक इसको गर्भ से बच्चा नहीं हो जाएगा, जब तक इसको हम देखेंगे माए बन के। शंकर भगवान चौंक गए कि अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं पार्वती, हे देवी, आप इसे और हम। बोले नहीं महाराज, रहेंगे आप ही के पास, लेकिन सेवा इसको कर देंगे, आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा मदद कर देंगे। एक गुरु भाई बना। पार्वती कहते हैं क्या बतावे बेटी, ये बाबा जो हैं मेरे पति हैं, ये रोटी खाना कुछ रख ले हैं, लेकिन हमको दे नहीं रहे हैं, इनको पास लाई मिठाई है। शंकर जी एकदम भावुक हो गए कि अरे बाप रे, ये तो पार्वती हमको फंसा दी है। झोला में हाथ डाले शंकर जी और बोले कि लीजिए खा लीजिए, ज्यादा भूखल है तो 4 गो लाए है, वही में आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनैना भी खाई और पार्वती भी खाए। दिन बिता दीदी तो पार्वती कहते हैं कि ये बेटी, हमारा भी बुढ़ापा के समय है, अब तुम्हारा भी कोई नहीं है, तो ऐसा करो कि जंगल से लकड़ी उकड़ी काट के यहां पर एगो झोपड़ी जैसन बना दो। शंकर भगवान के कहते हैं कि आप भी कुछ मदद कर दीजिए ना कुटिया बनाने में। शंकर भगवान एक बड़ी बढ़िया कुटिया बना दिए। कुटिया बना दिए दीदी। शंकर भगवान एगो माया की इंदारा भी बना दिए। माया की इंदारा, शंकर भगवान के माया के जाल जो है कौन जानता है। कहते हैं कि हे देवी देखिए, आगे चल के एगो इंदारा है, रस्सी बाल्टी सब है, उसमें पानी भरिए, खाइए पिए, आओ क्या कहें। पार्वती जो है दीदी अब उसी जंगल में सुनैना के साथ रहने लगे। देखिए भक्ति तो एक दिन जरूर मदद करता है, किया हुआ कहीं नहीं जाता है। तो क्या होता है कि सुनैना के साथ रहने लगे, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9वां महीना पूरा हो गया दीदी। 9वां महीना पूरा हो गया। एक दिन सुनैना को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। सुनैना दर्द से एकदम व्याकुल हो गई, चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगी तो माता गौरी जो हैं दिन भर भोलेनाथ के पास रहते थे। कहते थे बेटी जाते हैं लकड़ी उकड़ी चुन चान के बाजार में बेच के 2 पैसा ला के उसके लिए तुम्हारे लिए खावा खर्ची लेके आवेंगे। अब भोलेनाथ के पास से कुछ न कुछ भोजन लेकर पार्वती आ जाते थे और रात्रि में सुनैना के साथ रहते थे। जो चिल्लाई तो माता पार्वती प्रकट हो गए कि बेटी चिल्लाई क्या हुआ। तो हाँ माँ, मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं है। पार्वती तो समझ गए उसका उद्र से एक लड़का हुआ। एक लड़का हुआ दीदी। सुनैना उसे देखकर बड़ा खुश हो गई। पार्वती माता दूसरा दिन उसको बोले कि तो रहो यहाँ पर, हम ऐसे कैसे तुम्हारा बच्चा को व्यवस्था करेंगे, कुछ भी तेल पानी सोठ हल्दी, जाते हैं दिन भर लकड़ी बेचेंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे। पार्वती गए, कुछ ही क्षण में आ गए। बोले बेटी कोई दुकानदार उधारी पैसा दे दिया है, तुम्हारा हम मदद कर देते हैं। धीरे धीरे समय बिता दीदी। माता पार्वती 10 दिन 15 दिन उसके साथ मदद कर दिए और उसके पास उसके चले गए। शंकर जी से कहने लगे कि हे स्वामी, आप बड़े निर्दयी हैं, उसके पति से कैसे अलग कर दिए, उतना बढ़िया घर द्वार था तो बेघर कैसे कर दिए। बोले कि ऐसा बात नहीं है देवी,
राजा जो है, राजा चारों पत्नी के निकालेगा घर से, तो कैसे निकालेगा? चारों पत्नी जो है अत्याचारिणी है, राजा के घर में अत्याचार करके रहती है, गलत गलत संबंध बना के राजा के घर में रहती है, ना पूजा ना पाठ ना धूप ना दीप, कुछ नहीं करती है। इसीलिए राजा के आंख से पट्टी हटेगा कैसे? बोले कि तो राजा तो दूसरे राज्य में गए, उज्जैन नगरी, तो हाँ, उज्जैन नगरी से राजा इसी राज्य से लौटेंगे, इसी रास्ते से लौटेंगे। और जब रास्ते से लौटेंगे तो सुनैना के बच्चा को देखेंगे तो राजा तो पहचानिए जाएंगे। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना अब क्या करते हैं कि पार्वती रोज उसको भोजन पहुंचा देते हैं सुनैना को। सुनैना रोज खाती है और अपना बच्चा को सेवा करती है और भोलेनाथ के पूजा पाठ में लगी रहती थी, याद जपती थी, नमन करती थी। धीरे 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 दीदी 1 साल बीत गया। एक दिन के बात है कि राजा उसी रास्ते से लौट रहे थे। राजा के अचानक बहुत जोर से प्यास लग गया। शाम होने वाला था, अचानक जोर से प्यास लग गया। जब प्यास लग गया दीदी तो राजा क्या करते हैं, उसी झोपड़ी के पास जाते हैं कि भाई कोई है झोपड़ी में। रानी सुनैना सोचती है कि अरे ये तो मेरे पति का आवाज है, राजा ही होंगे, रोज राह देखती थी। बाहर निकली तो बेचारी पागलों की तरह थी, बाल छोटा छोटा था और जंगल में रहने वाली कैसा रहेगी। निकली तो राजा को देख के तो पहचान गई, आंख में आंसू गिर गया, पानी दे दी। राजा पानी पी लिए। उसके बाद बच्चा को देखते हैं, राजा को लगता है कि हूबहू तो मेरा पत्नी जैसा लगती है। बैठने को लिए चटाई दे दी, राजा बैठ गए। उसके बाद कहती कि ए राजा साहब, शाम हो गया है, घना घोर जंगल है, इतना लंबा दूरी है, मत जाइए, सवेरे जाइएगा, रह जाइए। राजा को लगा कि एक पराई स्त्री और मुझे रहने के लिए बोल रही है। बोली कि देखिए राजा साहब, मेरा एक जो बच्चा है 1 साल का, इसको लेके हम बाहर सो जाएंगे, आप अंदर सो जाइएगा, चिंता मत कीजिए। मेरा गोरी में एक बूढ़ी माता आते हैं, उन्हीं के साथ हम रहते हैं। राजा के मन पिघल गया। राजा सोचते हैं कि इसके सच जानना है कि ये जंगल में क्यों रहती है, देखने में तो मेरा पत्नी जैसा लगती है। लेकिन क्या होता है दीदी, न बेचारी बाल झाड़ती है, न कंघी करती है, न सिंदूर करती है, न बिंदिया करती है। वहां तो राजमहल में राजमहल के रानी जैसा रहती थी, और यहाँ जो एक भिखारी नियन जीवन बिता रही है, तो कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। जंगल में रह रही है बच्चा के साथ। राजा को लगा कि भले न कुछ कहें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, आज ही आपको जरूरत है। देखिए सुनैना के पति जो है सुनैना के पास आ गया है, आप उसका जाके मदद कर दीजिए। पार्वती कहते हैं कि हाँ स्वामी, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमको तो जाना ही पड़ेगा। पार्वती सब कुछ भोजन लेके और पहुंच गए दीदी। 1-2 घंटा रात चल गया था। सुनैना बोली कि माँ बहुत लेट आए, तो हाँ हाँ बेटी, आज लकड़ी बिकने में बड़ा देरी हो गया था, सोच रहे थे कि रह जाए, लेकिन लगा कि बच्चा भूखा रह जाएगा, इसलिए आए। कौन प्राय पुरुष के रख लिया है, ये कौन है? डांट के सुनैना बोली कि राह के राहगीर हैं, और बड़ी प्रेम से बोली कि कान में फुसफुसा के कि मेरे पति हैं, राजा जी हैं, उज्जैन नगरी यही गए थे, तो इतना दिन पर लौटे हैं, सालों से ज्यादा हो गया,
बोले कि अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ, तो राजा तुमको नहीं पहचाने? तो नहीं। बोले कि देखो बेटी, शायद तू भी कभी किसी को भूल गई होगी, इसलिए राजा भी तुमको भूल गए। बोले कि कैसे? तो देखो, एक दिन तू ही बोल रही थी ना कि माँ बाप के पास रहते थे तो भगवान की पूजा करते थे और राजमहल गए तो पूजा छोड़ दिए। तो देखो बेटी, जब तुम निकल गई घर से ना तो तुमको राजा भूल गए, इसलिए भगवान को भक्ति नहीं छोड़ल जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, लो राजा के खाना उना खिला दो। क्या होता है दीदी कि 12 चटाई पर राजा बैठल थे, सुनैना ला के खाना दी, राजा खा लिए। इसके बाद बुढ़िया जो है राजा के पास बैठ के माता पार्वती और कुशल मंगल पूछने लगे। तो कहते हैं कि क्या करे, हमको 4 गो पत्नी थी मामा, और 5वां रानी भी कर ली, 5वां भी है, 5वां विवाह भी कर ली है। 5वां जो थी गर्भवती थी, एगो अंधा अंधी के बेटी से, ना जाने किस साल में है, कैसा है, तो उसको लिए ध्यान लगा हुआ है, इसीलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से हमको जाना है। बूढ़ी मामा बोले कि क्या बतावे बेटा, ये जो मेरा बेटी है ना, इसके माता पिता अंधा अंधी थे और इसका पति जो है राजा था, मोहित होकर इससे ब्याह कर लिया है, और वो किसी नगर में लड़ाई के लिए, लड़ाई हो रहा था, समझौता में चला गया और दूसरे राज्य में। इसका 4 गो सौतन जो है, जिसको मार के पीट के बाल काट के और मुंह में कारी के लवेर के और चूना का टीका लगा के इसको घर से बाहर निकाल दिया है। ते जंगलवा में रो रही थी और हम भी जंगलवे में रहते हैं, तो हमको माया लग गया, तो इसको खाना पीना हम ही देते हैं बेटा। 1 साल देखिए हो गया, बच्चा भी होला, लड़का जन्म लिया है। राजा के शौक लगा कि अरे ये तो मेरा ही पत्नी। तब तो जाके राजा हाथ पकड़ के कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए, हमको क्षमा कर दो, हम ही तुम्हारा पति हैं। अब राजा तो उसी बेच में न ले जाएंगे दीदी। सवेरा हुआ, बूढ़ी मामा के कहते हैं कि मामा अब आप घर जा चल सकते हैं, मेरे घर मेरे साथ भी, आपका जीवन भर हम आभार रहेंगे और आपका परवरिश करेंगे। आप मेरे पत्नी को 1 साल पूरे ख्याल किए और आपको बोझ नहीं ढोवेंगे। माता बोले कि देखो बेटा, अगर जो मानना ही है तो मेरा ये बात मान लो, पूरे नगर में फैला देना, 3 सूत्र के पालन करेगा। पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करेगा। और वही माता पार्वती अपना रूप में आ गए। अब तो सुनैना भी देख के प्रणाम की और माता को नमन करके बोली, माता आप सोए थे? तो हाँ बेटी, तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्न होके और तुम्हारा हम मदद किए। जाओ बेटी अपना घर में जीवन व्यतीत करना। राजा अपना पत्नी को लेकर चले गए दीदी, घोड़े पर बैठा के बच्चा को और पत्नी को। पत्नी भी बैठ गई घोड़ा पर और बच्चा भी को भी लेकर। माता पार्वती अपना कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास चले गए। अब क्या होता है, जो चारों रानी है, चारों रानी घर के अंदर बड़ा खुश थी। राजा दरवाजा ढकढकाए, निकलो। चारों रानी निकली, देखती है, कहती है कि अबरी इसको कहां से ले आए, ये तो भाग गई थी। चारों राजा बोलते हैं कि हाँ हाँ ये तो भाग गई थी, सही बात है, सच बताओ इसके साथ तूने क्या किया था। चारों रानी बोली, राजा साहब जब आप गए तो कुछ ही दिन के बाद ये घर छोड़ के भाग गई। राजा बोले, सब कुछ हम जान गए हैं, चिंता मत करो। जैसे तूने बाल काट के और इसे भगाई थी, उसी तरह तुम्हें भी बाल काट के भगा देंगे। छोटी रानी बोली, नहीं राजा साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो थी रानी वो बानी नहीं, इन्हें भी रहने दीजिए, इसी राजमहल में रहेंगे और हम भी रहेंगे। लेकिन फर्क यही है
कि अब राजमाता हम बनेंगे, राजरानी हम बनेंगे, और इन लोग जो हैं घर के दाई दासी बन के रहेंगे। राजा बोले ठीक है। चारों जो थी, चारों घर के दाई दासी बन के रही, और छोटी रानी सुनैना जो है भिखारनिया की बेटी, अंदरांद्री की बेटी, एक रानी बन के रही। राजा के साथ अपना सुखी जीवन बिताई, जीवन में कोई कमी नहीं। राजा पूरे नगर में 3 सूत्र के प्रचार किए और 3 सूत्र के पालन करने लगे। सुनैना भगवान के भक्ति कभी नहीं भूली, और घर में एक चर्चा बड़े प्रेम से करवाई, लोगों के बुला के और प्रसादी बंटवाई। गांव का सभी लोग 3 सूत्र के पालन करने लगे। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना। पूरे गांव में प्रचार करके गुरु ज्ञान दे दिए, और सब को सुनैना को मान सम्मान देने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति करना कभी भूलिएगा नहीं, 3 सूत्र के पालन जरूर करिएगा, 3 सूत्र के पीछे मत करिएगा, आगे रखिएगा, और कभी भी भगवान के ध्यान करिएगा, भगवान आपका मदद जरूर करेंगे। तो भैया दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।